हमारा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 753 और इंटू 753, तो इन दोनों का गुणनफल है तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे। 753 का स्क्वायर प्लस का प्लस 247 इंटू 247, तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। 247 का स्क्वायर माइनस का माइनस 753 इंटू 247, ये दोनों अलग है तो इसका अलग ही लिखेंगे। 753 इंटू 247 बटा का बटा, फिर उसके बाद 753 753 753 तीन बार है तो इसका हो जाएगा क्यूब, प्लस का प्लस 247 247 247, ये भी तीन बार है तो इसका भी हो जाएगा क्यूब। फिर इसके बाद लाइन खींचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला के रूप में आ गया ये भी हमारा, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम बैठा देंगे 753 प्लस 247, फिर उसके बाद 753 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 753 इंटू 247, ये होता है हमारा। और ऊपर में क्या लिखा है? 753 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 753 इंटू 247, ये हमारा एक ब्रैकेट में अगर हम दे दे तो ये पूरा और ये पूरा कट गया, तो बचा हमारे पास क्या? ऊपर में 1 और नीचे 3 4 0 का 1, मतलब 0 10 का 0 1, फिर उसके बाद 4 5 9 1 9 1, 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 9 1 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है 25 का 3/5, मतलब का मतलब होता है गुना, मतलब 5 के पढ़ा में एक बार में, 5 के पढ़ा में ये 5 बार में, 5 दिया 15, गुना का गुना 25 का 25, भागा का बटा 5 का 5, प्लस का प्लस एक्स का एक्स बराबर 549 549 का 549 भागा 9 प्लस 1 का प्लस 1, फिर 5 के पढ़ा में एक बार में, 5 के पढ़ा में 15 तीन बार में, तो 25 दिया 75, प्लस का प्लस एक्स का एक्स बराबर 9 के पढ़ा में 549 कितना बार में आता है? तो 61 बार में। क्यों? 9 का पावर में 9 का पहाड़ा में 54 6 बार में, 9 के पहाड़ा में एक बार में 9 आता है, प्लस 1 का प्लस 1, 75 इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो x बराबर 61 प्लस 1 62, 75 इधर माइनस में, तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया 1, माइनस का साइन बड़ा इसलिए माइनस, तो x का मान आ गया -13। अब ये हमारा अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें 108 भागा 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुना 3 सही 3/4, तो इसमें हमें बोर्ड मास का नियम लगाना पड़ेगा। BODMAS बिफोर ब्रैकेट कैसा होता है? तो एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक ये ऐसा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है, फिर इसका, फिर इसके बाद इसका। ओ मतलब ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ दिखा है तो पहले ऑफ का काम करेंगे। तो 108 का 108 भागा का भागा 3 के पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है? तो 12 बार में, 12 का 12 12 दूनी 24 12 दिया 36, फिर प्लस का प्लस 2/5 का 2/5 गुना का गुना, ये तो इसी कर सकते हैं, 4 दिया 12 12 3 15/4, फिर उसके बाद डी फॉर डिवीज़न, DIVISION डिवीज़न मतलब भाग, तो यहाँ पर भागा का काम होगा। तो 12 का पहाड़ा में 108 कितना बार में आता है? तो 9 बार में, प्लस का प्लस 2/5 का 2/5 गुना का गुना 15/4 का 15/4, फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखें फिर है M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन, तो गुना का काम, तो गुना यहाँ पर है 2 के पहाड़ा में एक बार में, 2 के पहाड़ा में ये 2 बार में, 5 के पहाड़ा में एक बार में, 5 के पहाड़ा में ये 3 बार में, तो 9 + 3/2, फिर उसके बाद ए मतलब एडिशन का काम होगा, तो जोड़ देंगे इनको। तो जोड़ने के लिए यहाँ लसापा लेना होगा, तो 2 9 दूनी 18, ये 2 कट गया बचा 3, 18 3 होता है हमारे पास 21 और 2 होता है 2, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो 21/2 यही हमारा फाइनल आंसर।
इसको और अगर हम मॉडिफाई करें तो 2 इधर, यहाँ 21, 2 के पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, बचा 1, 1 ऊपर में 2 नीचे, तो आ गया 10 सही 1/2 आंसर। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें बोला गया है कि 103 का x%, तो 103 का 103 का मतलब गुना, x का बटा x का मतलब x, अब परसेंटेज के लिए 100, और यहाँ 104 का 104, यहाँ पर पॉइंट है, ये 104 नहीं है, 10.4, तो 104 का 104 पॉइंट के लिए 1, और उसके बाद के गो संख्या है, के गो नंबर है, तो 1 नंबर है, इसलिए 1 0, 2 संख्या होता है तो 2 नंबर, ये 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया। 13 का पारा में 104 कितना बार में आता है, तो 8 बार में, तो x का मान आ गया 8। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें बोला है x मतलब x, का मतलब गुना, 35 का मतलब 35, परसेंटेज के लिए 100, और 4 5 8 में से 2 6 9 जाएगा, 4 5 8 में से 2 6 9, तो ये बन गया 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, ये बन गया हमारा 4, इसमें से पैसा लिया तो 14, 14 में से 6 गया तो हमारा फिर 8 बचा, ये बन गया हमारा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 189, 189। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये x को यहीं रह देते हैं, ये इधर गुना में, ये भागा में उधर चला गया, गुना में 189 इंटू 100 बटा 35, मल्टीप्लाई में था उधर, इधर आ गया डिवाइड में। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 5 के पहाड़ा में ये 7 बार में आता है, 5 के पहाड़ा में 100 आता है 20 बार में, और फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3, और ये 0 का 0, 7 का 7। फिर इसके बाद इसको आप काटेंगे तो भागा दे देते हैं, 7 3 7 8 0, तो 5 बार में आता है 35, तो बचा 2 और ये 8, 7 के पहाड़ा में 28, 4 बार में 28, ख़त्म, ये 0 यहाँ उतर गया, तो 540, आंसर इस 540, x का मान कितना होगा 540। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है यदि 1400 मतलब 1400, तो 1400 का 1400 का मतलब होता है गुना, x का मतलब x, अब परसेंटेज के लिए 100 से भागा, बराबर 119 का 119। देखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 14 के पहाड़ा में 119 आता है, तो आंसर इस 9 नहीं आता है, तो यहाँ पर ये इधर गुना में उधर चल जाएगा भागा में, x बराबर 119 बटा 14, तो 14 का पहाड़ा यहाँ 119। 14 का टेबल क्या होता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 17, 46 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में 112, फिर इसके बाद बचा कितना 7, तो फिर इसके बाद पॉइंट दिए तो 70, 14 का टेबल में 17 कितना बार में आता है 5 बार में, तो ये 17 कट गया, 8.5 हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है 1 सही 1/8, 1 सही 6/7 प्लस 3 सही 3/5 का योग कितना होगा, तो 8 एकम 8, 8 1 9, 9/8 प्लस का प्लस, 7 एकम 7, 7 6 15 नहीं 13/7 प्लस 5 दिया 15, 15 3 18/5, फिर इन तीनों का हम लसफल ये भागा लेंगे, तो 8 7 5, 8 इंटू 7 इंटू 5, फिर इसके बाद 8 8 कट गया, 7 बचे 35, 35 इंटू 9 प्लस का प्लस, 7 7 कट गया, 8 बचे 40 इंटू 13 प्लस 5 5 कट गया, तो 18 बचा, तो 18 इंटू 68 56, फिर इसके बाद इसका 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 9 से, 9 5 जा 54, 54 का 4, हाथ में 5, और 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 होता है 32,
तो आ गया 324 प्लस 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 52 और 0 का 0 प्लस 18 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 इंटू 18, 8 छक 48 का 8, हाथ में 4, 8 पचे 40, 4 44, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 8 का 8, 6 4 10 की 0, हाथ में 1, 5 4 9 1 10, तो हो गया 1008 बटा का बटा, फिर 68 56, मतलब 56 को 5 से ही गुना करेंगे, 6 पचे 30 की 0, हाथ में 3, 5 पचे 25, 3 28, तो 280 नीचे। इन तीनों का योग कर देंगे 1008, फिर 520, फिर इसके बाद 324, 324, 8 4 12 का 2, हाथ में 1 2 2 4 1 5 5 3 2 3 5 8 1 का 1, तो हो गया 1852 बटा 280। तो इसका हम 280 का ये लेंगे 1852, तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 280 को 6 से, तो 6 को 0 से गुना किया 6, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16, तो इसका 16 आया। ठीक है, 1680 कितना बार में, 6 बार में, तो 2 का 2, 15 में से 8 गया तो बचा 7, ये 7 में से 6 गया 1, ये 1 1 खत्म, 172 बटा 280, मतलब ऊपर वाला नीचे लिखा था, नीचे वाला ऊपर लिखा था, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 6 सही 172 बटा 280, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा अगला 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है 4 + 4 × 18 - 6 - 8 अपॉन 1 2 3 × 6 - 146 × 5, तो कोई बात नहीं, बटा का बटा, 4 का 4 प्लस का प्लस, 18 को 4 से गुना कराया, 18 का 18, 36 से 54, 8 चौक 72, 8 4 जा 32 का 2, कैरी 3, 4 1 जा 4, 3 7, -6 और -8 कितना होता है, तो -14, फिर इसके बाद नीचे में 1 2 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 का 8, कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13 का 3, कैरी 1, 6 1 जा 6, 1 7, माइनस का माइनस, 1 4 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3, 5 4 जा 20 या 3, 23 का 3, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, फिर इसके बाद 72 + 4 कितना होता है, 76 - 14, और 738 में से 730 गया तो बचा 8, फिर उसके बाद 76 में से 1 4 गया तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 8 का 8, फिर इसके बाद इसका हम करेंगे 8 के पारा में 62, तो 8 के पारा में 7 बार में 56 आता है, 56 57 58 59 60 61, 56 के बाद 57 58 59 60 61 62, 4 बचा, फिर इसके बाद बिंदु दिए तो हो गया ये 40, 8 के पारा में 40 आता है 5 बार में, 8 बचे 40, तो 7.5 हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि ये, तो सबसे पहले 1 सही 1/2 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1/4, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, 1 + 1/4 का मान कितना होगा, नीचे 4 लसअप लिए, 4 को 1 से गुना किए 4, ये 4 कट गया तो बचा 1, 4 1 5 बटा 4, मतलब ऊपर वाला को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 1 3 3/2, लेकिन नीचे में 1 प्लस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आता है 5/4, इसके ऊपर तो 1 है तो 1/5/4, अगर ध्यान से हम इसका देखें 3/2 का 3/2, 1 का 1, 1/5/4 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 ऊपर चल जाएगा 4/5, फिर इसके बाद नीचे का लेंगे 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 4 का 4, और ऊपर में 3/2, फिर इसके बाद इसको सिंपल करेंगे तो 3/2 5 4 9/5, 3 के पारा में 1 बार में, 3 के पारा में 3 बार में, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 ऊपर में होगा गुना 3/5,
ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5/3। तो फिर हो गया 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5/6 हमारा फाइनल आंसर। अब ये है हमारा अगला 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला है ये, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम इसका लसापा लेंगे तो आएगा 3, 3 दूनी 6 माइनस 1 इंटू 5, इसका आएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 का 3 इंटू इसका आएगा 7, 7 दूनी 14 माइनस ये 7 कट गया तो ऊपर बचा 5। ऐसे करते 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 नंबर बढ़ाते बढ़ाते 2 2 2 सेम रहेगा, 3 5 7 ये बढ़ते जाएगा, 1 3 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो अंत तक कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा 999। 999 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 1998, ये हो गया। फिर इसके बाद माइनस का माइनस, ये कट गया तो 997 बचा। फिर इसके बाद बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम ध्यान से देखें, 5 में 6 में से 1 गया 5/3, 10 में से 3 गया 7/5, 14 में से 5 गया 9/7। ऐसे करते 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 हमारा कहाँ तक जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया तो 0 0, 1 का 1, नीचे बटा 999, इसका मान क्या आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये 7 कट गया, ये 5 कट गया, ये 9 और यहाँ का 9 कट गया, यहाँ का 99, 999, यहाँ का 999 कट गया, क्योंकि अंदर में भी तो होगा, इसके बाद भी ऐसे सीरीज चलते जाएगा। तो बचा क्या 101, 1001 और नीचे 3, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। तो 999 में जुड़ जाएगा 999, कितना बार ये मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार, 6, फिर इसके बाद प्लस, फिर ये एक बार जुड़ जाएगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो इसको 6 से गुना करेंगे, 9 छक 36, 9 छक 9 का टेबल 6 बार पढ़ना है, या 6 नमा 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 छक 54, 5 59, 59 का 9 केवल 5, फिर 9 छक 54, 54 और 5 59, ये हुआ प्लस। कुछ तो गड़बड़ है गाइस, 1 2 3 4 5 6 5994, फिर इसके बाद हाँ, फिर ये 1 2 3 4 5 6, इसका भी करेंगे तो साथ ही आएगा, ऊपर वाला लिखा जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब देखते हैं ध्यान से, 5994 प्लस ये 7 नीचे ही रहेगा, 6 4 10, 3 2 5, 5 1 6 और 6 5 11, तो हो जाएगा हमारे पास 21। तो यहाँ पर 21 लिखा है, 7 के पढ़ा में 1 बार में, 7 के पढ़ा में 3 बार में, तो 5994 + 3 हो जाएगा 5997, ये हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें बोला है कि यदि x + 1/x का मान 2 है तो x - 1/x का मान कितना होगा। तो बोल देंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास, x + 1/x का जो होल स्क्वायर होगा, अगर उसमें हम x - 1/x का होल स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा 4 × x × 1/x आता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में x + 1/x का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस इसका मान पता नहीं है तो इसको इसी उतार देंगे और स्क्वायर ही लिख देंगे, और ये x कट गया तो बचा केवल 4। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस इसको इसी लिख देंगे 4, ये +4 उधर गया, -4, माइनस ऑफ x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 - 4। इसके बाद क्या बचा, -x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 0, ये माइनस उधर गया,
तो जीरो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, मतलब इस पर माइनस का असर नहीं होगा। स्क्वायर भी इधर आएगा तो जीरो का रूट कितना होता है, जीरो ही होता है। तो x माइनस 1/x का मान आ जाएगा जीरो। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जिसमें बोला गया है कि 6/7 से इतना कितना अधिक है। तो बोलेंगे लेट x अधिक है। तो बोल देंगे 7/8 में से 6/7 x का है, सीधा घटा देते हैं तो पता चल जाएगा। तो 8 सती 56, 8 का पारा में 56 कितना बार में आता है, 7 बार में। 7 सती 49 माइनस 7 के पारा में 56 कितना बार में आता है, 8 बार में। 8 छक 48, तो 49 में से 48 गया तो बचा 1 और 56 का 56। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, जिसमें बोला गया है कि 7/11, 16/20, 21/22 भिन्नों का अवरोही क्रम है। मतलब लिखना है उसको। अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटे क्रम में, ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो सबसे पहले बड़ा, तो बड़ा छोड़िए, पहले सभी का मान निकालते हैं। तो ये 11 नीचे है तो 11, ये 7, इसका निकालेंगे तो 0 पॉइंट लेंगे तो ये बन गया 70। तो 11 के पारा में 70 तो आता नहीं, उससे कम आता है 6 बार में 66, तो बचा 4। फिर उसके बाद 20 इधर आ गया। फिर उसके बाद बगल में 16, तो 0 पॉइंट लेते ही तो ये हमारा 160 बन जाता है। 20 के पारा में 160 आता है, यस 8 बार में 160 आता है, तो कट गया। फिर उसके बाद 21/22, तो 22 इधर लिखाएगा, 21 बीच में लिखाएगा। तो फिर यहाँ 0 पॉइंट लेंगे तो 210 बन गया। 9 बार में ये कितना आता है, तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, तो 198 आता है। तो बचता है हमारा 12। तो देखेंगे कि अवरोही क्रम बोला है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो सबसे बड़ा ये है, मतलब ये है सबसे बड़ा। तो 21/22 पहले आएगा, फिर उसके बाद 0.8 मतलब 16/20 उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद 7/11। तो ये हमारा हुआ आंसर अवरोही क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि यदि 1 + 2 + 3 = मतलब ऐसे करते करते 20 तक का जो योग है 210 है। तो बोला है कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 20 का क्यूब तक जाएंगे तो उसका मान कितना होगा, उसका एडिशन कितना होगा। तो हमें कभी भी ध्यान नहीं देना है इस पर, हमें हमेशा यहाँ पर जो लिखा है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्यूब दिया है, तो क्यूब का मतलब ये हमारा क्या नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितना भी जाए, अगर करोड़ों तक भी जाए और उसका पूछ दे क्यूब, तो उस पर हमें एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 का, कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्वायर। हाँ, ये होता है फॉर्मूला। इसमें आप पुट कर दीजिएगा, किसको पुट कीजिएगा, इसको। मतलब जब भी जिसे दे दिया, यहाँ तो 1 से 20 तक दिया है तो कोई बात नहीं, लास्ट कितना है 20, तो n की जगह 20 पुट कर देंगे। तो 20 बटा ब्रैकेट 20 + 1 फिर बटा 2 का होल स्क्वायर। तो 20 × 20 + 1 होता है 21/2 का होल स्क्वायर। तो 20 ये 2 के पारा में 1 बार में, 2 के पारा में 10 बार में, तो 10 को 20 से जोड़े। लेकिन एक दिक्कत जरूर है, हमने यहाँ पर फिर एक गलती कर दी। वो हमारा गलती ये है कि यहाँ पर जो ये 21 आया उसको हमें 10 से गुना करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमको एक और याद दिलाना है कि जो 21 है उसको 10 से गुना किए तो इसका आंसर हो गया 210 ना। ओहो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ गुना करना है। तो 2 को 10 से गुना किए तो 210 आता है। तो 210 का स्क्वायर करना है ना, तो 210 का हम कैलकुलेटर से करते हैं। तो 210 × 210 = तो 4 4, फिर उसके बाद है हमारा 100। ये हमारा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने यहाँ गलती से इसको एडिशन कर दिया था। मतलब बनाना कैसे है, n + 1/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद जहाँ तक अंतिम नंबर होगा उसको पुट करना है, आंसर हमारे हाथों में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जिसमें हमें बोला गया है कि 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित करो तो शेष क्या बचेगा। तो हम इसके लिए एक पॉइंट लिखाते हैं।
क्योंकि ये सब क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, और अगर जल्दी आता है तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है तो इसमें हम ये पॉइंट लिखा देते हैं कि x का पावर n माइनस 1 और x का पावर प्लस 1 से, ये हमारा लाइन बिगड़ रहा है, विभक्त होगा। जब क्योंकि दिख ही नहीं रहा, होगा जब n का मान सम हो तब। कोई दिक्कत? जो मतलब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं x का पावर n माइनस 1 कर देंगे, 17 का पावर 200 माइनस 1, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या बोला है, x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर एक शेष बचेगा। कहानी का मतलब बड़ा सिंपल है कि जब हमारा 17 का पावर 200 में एक घटेगा तभी हमें 17 में से एक जोड़ना है और वो बन जाएगा हमारा 18। मतलब 17 का पावर जब 200 हम निकालेंगे और तब उसे हम 18 से भाग करेंगे तो उसका शेष हमेशा एक बचेगा। शेष मतलब अंत में जो बचा वो हमारा कितना बचेगा, एक बचेगा। ये हमको याद रखना है, ये बात हमें याद रखना है कि जो x का पावर n होगा, मतलब कोई भी दे दिया, हाँ बोला 18 का पावर 200 को 19 से विभाजित करने पर तब भी हमारा आंसर क्या होगा, एक ही होगा। कोई दिक्कत? तो आंसर इज सही। आगे अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की 2 1 3 7, फिर क्या लिखा है, 7 5 4 के गुणाफल में इकाई स्थान में अंक है। मतलब इसका अंक जो, मतलब इसका जो 2137 का पावर जब हम 754 निकाल कर बैठ जाएंगे तो अंत में इकाई अंक क्या होगा। तो देखते हैं, हम सीधा आंसर बताते हैं कैसे बनेगा। ये जो नंबर है इसको लिख देंगे 754, इसको 4 से भाग कर देंगे तो एक बार में आता है 4, 7 में से 4 गया तो बचा 3, ये बन गया 5, मतलब उतर गया 5। फिर 4 के पारा में 35 तो नहीं आता है, लेकिन 8 बार में 32 आता है। कितना बचा, 3, अब बचा 4। फिर 8 बार में 32 आता है, तो 34 में से 32 गया तो 2, तो 4, पसीना आ रहा टपका और नो। तो यहाँ पर ये 4 बचा, 4 कहाँ बचा, यहाँ जो ये 7 है, अच्छा दिख भी नहीं रहा है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हाँ 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये जो लास्ट वाला है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसी पर फिर यहाँ लाइट का होती है। उसी प्रकार ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है 2453 का पावर 315 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो कुछ नहीं करना है, 315 को 4 से भाग कर देना है। तो 7 बार में आता है हमारा 28, तो बचा 3, ये 5 उतर गया। फिर उसके बाद 4 के पारा में 32 आता है, 8 बार में 32, तो बचा 3। तो ये जो 3 है इसका क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब होता है 27। तो आंसर इज लास्ट वाला 7, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर जिसमें बोला गया है कि 5627 का पावर 153। तो इसका भी हम 4 के से तोड़ देंगे 153, तो आएगा हमारा 4 के पारा में तो 3 बार में 12, तो बचा 3, ये 3 उतर गया। फिर 8 बार में 32, तो बचा 1, मतलब 7 का पावर 1 गुने यहाँ पर 72 को 4 से करेंगे तो एक बार में 4, बचा 3, 2, फिर 8 बार में 32, ख़त्म। तो क्या बचा नीचे 0, तो 1 का पावर 0, तो 7 का पावर 1, 7 इंटू 0 का पावर 1 का पावर 0, 1, तो 7 हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 3 का पावर 65, 6 का पावर 59, 7 का पावर 71 में इकाई अंक है। तो कोई बात नहीं, पहले 65 का निकालेंगे 4 से भाग करके, 65 का निकालेंगे 4 से भाग करके, एक बार में 4, बचा 2, फिर 5 उतर गया। फिर 4 के पारा में 24 आता है, कितना बार में, 6 बार में, तो 24, 1 बचा। तो मतलब 3 का पावर 1 इंटू
फिर उसके बाद 59 का करेंगे, 59 को 4 से, तो एक बार में 4 तो बचा 1, फिर 9, फिर 4 के पारा में 4 बार में 16 आता है तो बचा 3, मतलब 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब, फिर इंटू, फिर 7 का करना है, 71 का करना है, 4 एक बार में 4 तो बचा 3, फिर ये 1 उतर गया, 4 के पारा में 31 तो नहीं आता है, लेकिन 7 बार में 28 आता है तो बचा 28, 29, 30, 31, 3, मतलब 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब, 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 512। तो जी हाँ गाइस, मैंने इसमें भी गलती कर दिया। 3 का पावर 1 होता है 3 इंटू 6 का क्यूब होता है 216 इंटू 7 का क्यूब होता है 343, तो 3 छक चकाचे चमारा छती 18, 18 3, 18 36, 54, 54 में 4 ही लेंगे तो 4 ही हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आंसर इज सही। अगला है हमारा 21 नंबर, जिसमें बोला है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। तो ये गाइस आप भी कर सकते हैं, 95 को 4 से भाग देना तो हमारा 2 बार में आता है 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 5 का 5, फिर 4 के पारा में 15, तो 3 बार में आता है 12, बचा 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद पसीना, फिर 3, 58 का भी करेंगे, मोबाइल में लग गया और फिर हाथ में लग गया। 4 से इसे का एक बार में 4, 5 में से 4 गया 1, फिर 8 का 8, फिर 4 के पारा में 4 बार में 16 तो बचा 2, तो 7 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2, तो 7 का पावर 3 मतलब होगा इसका 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 13 में से 9 गया तो बचा हमारे पास 4, कोई दिक्कत नहीं।